चलो लेट्स गो ahead. Now biased listening happens when the person hears only what they want to hear. Interesting हाँ. मतलब हम लोग अभी यहाँ पे लिसनिंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो बायस लिसनिंग क्या होगा? जो मुझे सुनना है ना मैं वही सुनूंगा, जो मुझे नहीं सुनना हो मैं नहीं सुनूंगा. फिर तो कितना भी कुछ भी इंपॉर्टेंट बोल ले, वो नहीं होना चाहिए. सो दैट इज अ बैड वे ऑफ बिहेविंग. Typically misinterpreting what other person says based on stereotypes and other biases that they have. Such biased listening is often very evaluative in nature. तो ऐसा जो बायस रखते हैं हम लोग जानते हैं सामने वाले को क्या बोलने वाला है करके, और उसके बेस पे हम लोग उसको जज कर लेते हैं कि भाई ये जो बोल रहा है ना इसी तरह बोलने वाला है, तो हम लोग को पता है क्या बोलेगा करके, और उस बेस पे चलना नहीं चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग. समझ में? तो ये ऐसा जो लिसनिंग है ना बहुत इवेल्युएटिव होता है नेचर में. इवेल्युएटिव है ना बहुत अजीब तरीके का होता है. इट इज नॉट राइट वे ऑफ लिसनिंग. तो बायस नहीं होना चाहिए. हमने सामने वाले को सुनने का वो कंप्लीट इंपॉर्टेंस देना चाहिए. स्पेसिफिकली हम लोग हमारे पर्सनल लोगों का बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल वी आर गोइंग टू मीट इन कॉर्पोरेट वंस. इवेल्युएटिव लिसनिंग. अभी इवेल्युएटिव लिसनिंग इज लाइक डिटेल्ड लिसनिंग. एक मिनट. कोई तो एक गायब हुआ है गेस. Now, in evaluative listening or critical listening, we make judgment about what the other person is saying. We seek to access the truth of what is being said. तो जो भी बोला गया ना उसका हम लोग ट्रुथ को एक्सेस करने को ट्राई करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में क्रिटिकल तरीके से सुनने को ट्राई करते हैं इन ऑल. या एग्जैक्टली, वेरी गुड. बट वो प्रैक्टिकल थिंकिंग के अंदर नहीं गिना जाना चाहिए टेक्निकली. वी ऑल्सो जज on what they say against our values, accessing them as good or bad, worthy or unworthy. तो हम लोग क्या करते हैं सामने वाले को कंप्लीटली जज करते हैं कि हो सकता है हमारे अच्छे के लिए भी बोला हो. ऐसा है. तो इवेल्युएटिंग लिसनिंग इज लाइक यू आर ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स कि वो क्या बोलने को ट्राई कर रहा है, हमें क्या समझाने को ट्राई कर रहा है, इनटू एक्सट्रीम डिटेल्स. नाउ evaluating listening is particularly pertinent when the other person is trying to persuade us, perhaps to change our behavior and maybe to change our beliefs. तो पर्टिनेंट इज लाइक इम्पॉर्टेंट. ओके. तो हमको सामने वाला जब परसुएड करने को ट्राई कर रहा है तो वो क्या करने को ट्राई करेगा? हमारा जो बिहेवियर है जो हम लोग शायद एक्सेप्टेबल नहीं कर रहे वो हमें कन्विंस करने को ट्राई करेगा. ओके. या हमारे बिलीफ सिस्टम को भी चेंज करने को ट्राई कर सकता है. सो विद इन दिस वी ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन subtleties of language and comprehend the inner meaning of what is said. तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं? We try to understand what the reason behind his thinking or whatever he's trying to do. हम जो बिलीव करते हैं, जैसे अभी कुछ लोग बोलते हैं कि लॉज एंड ऑर्डर के हिसाब से चलना इज नॉट ऑलवेज राइट, क्योंकि लॉज आर कंप्लीटली नेवर परफेक्ट टेक्निकली स्पीकिंग. अगर आप लोग को 12th का इंग्लिश के अंदर एक हास्य जैसा एक कॉमेडी ऐसा एक पोएम था, आईज वर्सेस नोज और समथिंग लाइक दैट. आप लोग को था कि नहीं? आई डोंट नो. सीबीएसई वालों को. यस, वाज देयर एनी? तो वो पोएम में क्या कर रहे हैं, वो लॉयर ही जो उस बैकग्राउंड से रहा है ना, वही पर्सन बताने को ट्राई कर रहा है, प्रूफ करने को ट्राई कर रहा है कि हाउ लॉ कैन बी मिसयूज्ड. ऐसे अंडरस्टैंडिंग. तो उस क्या समझने को ट्राई करना है यहाँ पे? क्रिटिकल लिसनिंग के थ्रू वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला हमें किस बेसिस पे क्यों चेंज करने को ट्राई कर रहा है, वो समझना. ना कि ये पॉइंट आउट करना कि तो चेंज कर रहा है करके. ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इनटू डिटेल व्हाट एग्जैक्टली इज ट्राइंग टू डू फॉर अस. तो इट कैन बी फॉर बेटरमेंट, या तो उसको जो पॉइंट पुल करना है वो पुल करने के लिए कर सकता है, और वो चीज हम लोग भी कर सकते हैं सामने वाले पर्सन को, टू मेक आवर पॉइंट टू पुट अक्रॉस. Typically, we also weigh up the pros and cons of an argument, determining whether it makes sense logically as well as whether it is helpful to us. तो सिंस हम लोग लिसनिंग स्किल्स के बारे में बात करें तो सामने वाला जो भी बोल रहा है हम लोग क्या करेंगे, उसमें समझने को ट्राई करेंगे कितना लॉजिकल सेंस बनता है और इसमें हमें क्या काम का है और क्या काम का नहीं है. तो इसलिए इवेल्युएटिंग स्किल्स को क्रिटिकल या जजमेंटल या इंटरप्रेटिव लिसनिंग भी बोलते हैं. इंटरप्रेट कर रहे हैं हम लोग आगे का मीनिंग समझने को ट्राई कर रहे हैं कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से.
अर्जुन अभी आया। या तो एप्रिशिएटिव लिसनिंग सिर्फ क्या होता है सिंपल टर्म्स में कि जो हमें चाहिए, जो हमें अच्छा लगता है, उस बेसिस पे वो वाली चीजों को हम लोग सुनेंगे। इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी द सम लीडर्स स्पीचेस और एक्सेट्रा। जो हमें अच्छा लगता है वो पॉइंट ऑफ व्यू का कुछ रहेगा तो वी विल लिसन टू इट वेरी अप्रिशिएटिवली। इट इज लाइक बायस्ड। लेकिन ये केस में कैसा है, हम लोग दो लोगों के बीच में बायस नहीं कर रहे, इसके केस में हम लोग कैसा कर रहे हैं। हाँ, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ये कैसा है, हमारा पर्सनलाइज्ड व्यू है। बायस कैसा है, हम लोग सामने वाले को जज करके देख रहे हैं कि ये बायस्ड है। इसमें ऐसा नहीं है, ये मुझे पसंद है इसलिए मैं सुन रहा हूँ। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। क्लियर सुमन अभी? ओके okay. और सब लोगों को क्लियर है? मैं आगे बढ़ू? क्लियर है, अंडरस्टूड बोलूं तभी फटाक से मैसेज डालो, क्लियर अंडरस्टूड, प्लीज टाइप इट। या लेट्स मूव अहेड। ओके, सिंपैथेटिक लिसनिंग, ये तो वर्ड से मालूम पड़ता है सिंपैथी के लिए। इन सिंपैथेटिक लिसनिंग we care about the other person and show this concern in a way we pay close attention. We express our sorrow for their ills, happiness and their joys. तो सामने वाले का मान रखते हुए सुनना, दैट इज सिंपैथेटिक फॉर सिंपैथी, सिंपल। तो सिंपैथी मतलब यहाँ पे हम लोग ये केस में ये बात नहीं कर रहे मेहरबानी वाला। सिंपैथी इज नॉट ऑलवेज मेहरबानी। अभी तो अपने कंट्री में अपने यहाँ पे हम लोग ऐसा हिसाब लगाते, सिंपैथी मत दे मेरे को, जबरदस्ती का बात मत कर। तो दैट इज नॉट द एक्चुअल टर्म। Understood? Sympathy is like showing love or care towards other. और अपने कंट्री में इट इज लाइक मेहरबानी, बट टेक्निकली इट इज द ओरिजिनल मीनिंग। ऐसा क्लियर है? ओके। एम्पैथेटिक, when we listen empathetically we go beyond sympathy and to seek truer understanding how our others are feeling. This requires excellent discrimination, close attention to the nuances of the emotional signals. When we are truly empathetic we actually feel what they are feeling. ये थोड़ा ज्यादा हो गया स्टेटमेंट। दे एक्चुअली फील व्हाट दे आर फीलिंग, दैट इज नेवर प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट हम लोग बहुत डीप कनेक्शन, ये किसके किसके अंदर होगा, ये एम्पैथेटिक लिसनिंग हमारा किसके साथ होगा? तो पीपल हु वी आर वेरी क्लोज टू, एक्सट्रीम क्लोज टू, उनको हम लोग समझने को ट्राई करते हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। ओके, एक इमोशनल कनेक्शन जैसा, दैट इज एम्पैथेटिक लिसनिंग। सिंपैथेटिक लिसनिंग कैसा है, हम लोग उन लोग के साथ भी बैठ के बात कर सकते हैं जो हमारे साथ रेगुलर्स नहीं है, ऐसे। फॉलोइंग? हाँ ये देखो, व्हाट एन एक्सीलेंट एग्जांपल, रियली बेस्ट फ्रेंड का ब्रेकअप। दाद देना पड़ेगा, ये ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, आप प्लीज डोंट डू दैट। चलो, in order to get others to expose their these deep parts of themselves to us, we also need to demonstrate our empathy in our demeanor towards them। देखो, मतलब हमारे कुछ पत्ते हम खोलेंगे तब सामने वाला भी कुछ अपना पत्ता खोलेगा। And then we know the deep secrets, deep down under, asking sensitively in a way that it encourages self disclosure। सामने वाला खुद को धीरे धीरे डिस्क्लोज करने को ट्राई करेगा, ऐसे। तो ये लिसनिंग स्किल्स के बारे में बात हो रहा है, ये आपको ये नहीं सिखा रहे बोलो कि भाई सामने वाले को पकड़ो और उसका बेड़ा गर्क कर दो, उसका फायदा उठाओ, वो नहीं कराने को ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। वरना बोलो कि मेरे बुक के अंदर था तो मैं कर रहा हूँ, उसमें गलत क्या? डोंट डू दैट। अंडरस्टूड एवरीवन सो फार? या एग्जैक्टली, क्लियर, करेक्ट सुमन। अच्छा, डिड अदर्स फॉलो? ओके, still waiting for people who have not replied. Okay, let's move. Therapeutic listening. In therapeutic listening, a listener has a purpose of not only empathizing with the speaker but also use that deep connection to help the speaker understand, change or develop in some way. Therapeutic is like therapy. तो हम लोग सुनने को ट्राई करते हैं ताकि हम लोग उसको किसी सॉर्ट में उसका जो भी वो मेंटल डिस्ट्रेस है वो निकालने को ट्राई करें, ऐसे। तो मेंटल डिस्ट्रेस ही नहीं, बट कोई भी चीज जो हमको कन्विंस करना है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। इट इज लाइक चेंजिंग द व्यू ऑफ द पर्सन, इवन दैट कैन बी डन। दिस इज नॉट दिस नॉट ओनली हैपेंस व्हेन यू
go to see a therapist, but also in many social situations. वही therapist के पास जाओगे तो होता है, ऐसा नहीं है. Social situations में भी like parents के साथ बोलो या फिर besties के साथ etc. Where friends and family seek both diagnose problems from listening and also to help the speaker cure themselves. तो हम लोग को भी सीखने मिलता है. ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ सिखा रहे हैं, समझ आने को ट्राई कर रहे हैं, बट व्हेन वी आर लिसनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स वी आल्सो अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. जैसे हम लोग बात करते हैं पोएट, बहुत सारे आप पोएट्री या पैसेजेस वगैरह चैप्टर्स वगैरह सीखे हो, तो आपने सिर्फ सुना नहीं है उसको, वो स्टोरीज को आपने भी समझने ट्राई किया और उसमें से कुछ चीजें आपने खुद के अंदर भी उतारने को ट्राई किया. तो इट इज लाइक थेरेपी फॉर अदर पर्सन व्हेन यू आर गिविंग सॉल्यूशंस, बट इट इज आल्सो समथिंग न्यू फॉर योरसेल्फ. वो आप खुद को भी थेरेपी देने को ट्राई कर रहे हो. Perhaps by cataractic process. Cataractic process is like cataract is like आप किसी और को कुछ करने जा रहे हो, साथ में आपको भी रिएक्शन आ रहा है उसका, ऐसे. This also happens in work situations where managers, trainees and coaches seek to help employees learn and develop. तो एम्प्लॉयज को सिखाने को ट्राई वाई करते हैं, समझने के लिए, डेवलप करने के लिए, बट साथ में दे ऑल्सो लर्न अ फ्यू थिंग्स, ऐसे. तो टीचर का जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, बट टीचर जब किसी को पढ़ाता है ना, तो या पढ़ाती है व्हाटसोएवर, तो पढ़ाते वक्त दे डोंट ओनली अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द मेथड बाय विच द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड. मतलब हर एक बच्चे को समझने का तरीका अलग होता है, स्टेटमेंट्स अलग होते हैं. जैसे मैं आपको एक ही चीज़ को मैं अलग अलग तरीके से बोल सकता हूँ, जिसको जिसको समझ में आए, हर एक को समझ में आए वो हिसाब से. So that is like I am also into that learning process, how other person is going to understand, and accordingly I will change my communication skills. Yes, understood? Easy. Okay. Oh, Yashasvi says I know. Cool, huh? Okay, shall we? Dialogic listening. The word dialogue stems from the Greek word dia, means through, logos means words, through words. Okay. Thus, dialogic listening means learning through conversation and an engaged interchange of ideas, of information which we actively seek to learn from, about more about the person and how they think. मतलब बेसिकली आपस में बातें करना. यू आर नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू द माइंड एंड समथिंग. बातें कर रहे हो, उसका व्यू क्या है, आपका व्यू क्या है, वो शेयर हो रहा है, ऐसे. तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल लिसनिंग. ट्राइंग टू रिलेट, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, व्हाट डज ही वांट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सिंपल. ओके. Relationship listening. Sometimes the most important factor in listening is in order to develop or sustain a relationship. काफी वक्त सुनना इसलिए होता है ताकि हम लोग रिलेशनशिप को या तो इम्प्रूव कर सके या डेवलप कर सके, सस्टेन कर सके, पकड़ के रख सके, ऐसा. दिस इज व्हाई लवर्स टॉक फॉर आवर्स एंड अटेंड क्लोजली टू व्हाट ईच अदर हैज टू से व्हेन द सेम वर्ड्स फ्रॉम समवन एल्स वुड सीम टू बी रादर बोरिंग. एग्जाम्पल भी इन्होंने टेक्स्ट बुक में दे के रखा है, बढ़िया है. तो जो हमारे एकदम क्लोज है, दे शुड हैव टोल्ड हस्बैंड टू वाइफ और वाइफ टू हस्बैंड. हाँ, पर एक्चुअली शादी के बाद सिचुएशन चेंज ना, दे डोंट लिसन एनी मोर. अच्छा एग्जाम्पल है. तो घंटों बात करके समझने को ट्राई किया, क्या खाया, कितना तीखा था, फिर पानी दो क्या, व्हाटसोएवर. ठीक है. तो टेक्निकली फॉर व्हाट रीजंस, सस्टेन और डेवलप. दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, एग्जाम्पल में. नाडो में मत हो ज्यादा, स्माइली आ रहे सबके. Relationship listening is also important in areas such as negotiation and sales. तो negotiate करना, सेल करना. आया ना, ये देखो दूसरा एग्जांपल आया, यशस्वी का पॉइंट कवर अप हो गया यहाँ पे. तो दूसरा एग्जांपल ले मिला उनको. नहीं, पर इन लोग ने वो ज्यादा एक्चुअली टेक्निकल रिलेशन मतलब एग्जांपल दिया. एक्चुअली इट हैपेंस अ लॉट. बहुत फर्क पड़ता है व्हेन वी टॉक टू आवर एक्सट्रीम क्लोज पर्सनल पीपल ना, और बाहर किसी से हम लोग बात कर रहे हैं तो वही चीज हम लोग को कांटे ऐसे लगते हैं. जैसे घर वाले बोलते हैं ना, बाहर तो सबसे प्यार प्यार से बात करता है, हम लोग बात करते तो काटे आते कान में, समथिंग लाइक दैट. So that is relationship listening, where it is helpful if the other person likes you and trust you. तो नेगोशिएशन है, सेल्स है, उस टाइम पे आप रेगुलर किसी से बिजनेस करते हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट दैट पर्सन स्टार्ट्स टू लाइक यू. तो आपका जो
पर्सनल एजेंडा वो कभी जाएगा नहीं, बट विल बी स्टेबलाइज्ड। आपका मान रखते हुए खरीद लेगा कुछ चीजें ऐसे। इजी। नाउ सिलेक्टिव लिसनिंग, there is a more negative type of listening. This is a more negative type of listening. It implies to the listener is somehow biased to what they are hearing. Bias can be based on preconceived ideas or emotionally difficult communication. Selective listening is a sign of failing communication. Important चीज है ये। आपका घर पे किसी का रिलेशन अच्छा नहीं है, आपस में डिस्कशन चल रहा है, लेकिन आप डिस्कशन में इंपॉर्टेंस किसको देके बायस्ड, क्यों किस कौन से लोगों को, जिसको आपको सुनना है, जिसका आपको नहीं सुनना है, तो जिसका आप सुन रहे हो दैट इज सिलेक्टिव लिसनिंग, जिसका आप नहीं सुन रहे हो इज बायस्ड लिसनिंग। अंडरस्टूड? तो दैट इज टेक्निकली फेलिंग कम्युनिकेशन विथ आप सिलेक्टिव का ही सुन रहे हो, नॉन सिलेक्टिव जो है उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर रहे हो। यू कैन नॉट होप टू अंडरस्टैंड if you have filtered out some of the message and may reinforce or strengthen your bias for future communication. तो अगर आपने कुछ पार्ट को मिस कर दिया है मैसेज के, कुछ पार्ट को फिल्टर आउट कर दिया है, तो आप वो चीजों को वापस रिकरेक्ट इजीली नहीं कर सकते हो। एक बार जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। सिलेक्टिव लिसनिंग की वजह से आपने सिलेक्टिव चीजों को ही सुना या सिलेक्टिव लोगों का ही सुना ऐसे। यशस्वी कौन सा चाहिए बेटा? फॉलोड एवरीवन सो फार और एम आई गोइंग फास्ट और समथिंग? ओके, रिलेशनशिप कैसा है? रिलेशनशिप इज लाइक बिल्डिंग रिलेशनशिप, trying to talk to people who are very close to us and trying to understand each and every minute situations over there. उससे क्या होगा? रिलेशन बिल्ड होगा, बेटर होगा, या एटलीस्ट जो बेटर फिलहाल नहीं है इट कैन सस्टेन, लंबे टाइम तक शायद चल जाए ऐसे। तो वो एक रिलेशनशिप में पर्सनलाइज लेवल पे भी हो सकता है और वर्क फोर्स रिलेटेड भी हो सकता है। वर्क फोर्स रिलेटेड कैसे होगा कि हम सामने वाले के साथ ऐसे रिलेशंस बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग नेगोशिएट कर पाए। नेगोशिएशन में हेल्प कैसे करेगा? एग्जाम्पल है कि अरे तू मेरा दोस्त है ना यार, चल ना इतना करके दे, ये एक ऑर्डर लाके दे, इतने टाइम से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं यार, ऐसा कर रहा है। दैट इज नेगोशिएशन। समझा? भले बिक नहीं रहा है, पर आपका वो रिलेशन अच्छा मेंटेन होने की वजह से दैट पर्सन विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन और अब वो करा के दे देगा आपको वो काम। क्लियर है? अंडरस्टूड? ओके, ठीक है, चलो ये बाकी का पार्ट हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, एंड विच विल इज ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड द चैप्टर। अभी ज्यादा नहीं बचा चैप्टर में, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।